हाँ जी बच्चे नेक्स्ट है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। कहते ओर्स mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand and etc are called gangue। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਓਰਸ ਹੁੰਦੇ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਦਾ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿਓਰ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮੈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਗੈਂਗਿਊ from the ore are based on the difference between the physical and the chemical properties of the gangue and the ore different separation techniques are accordingly employed। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ एक्सट्रैक्टिंग मैटल्स लो इनएक्टिविटी सीरीज़। कहते वो मैटल्स जो कि बॉर्न एक्टिविटी सीरीज़ बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं जो सब तो घट रिएक्टिव मैटल्स ने है ना बच्चे, उन्होंने आप उन्होंने ओस के विचों किवें सैपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नैक्सट हम आप देखते हैं मैटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज़ आर वैरी अनरिएक्टिव। कहते जो बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं बहुत अनरिएक्टिव होंगे ने। कहते वधो वध की होंदा गा कहते ऑक्साइड्स ऑफ दिस मैटल्स कैन बी रिड्यूस बाय मेटल बाय हीटिंग अलोन। कहते वध वध की होंदा ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव होंगी चलो थोड़ी मोटी जाके उन्होंने की बच्चे रिएक्ट कर जाती है तो ऑक्साइड वगैरह फॉर्म कर लेंगे हैं। तो बहुत सिंपल है कि उन्होंने आप की करते सिर्फ गर्म करने नाल कि उन्होंने विचों कि उन्होंने ऑक्साइड लेयर की बाहर कर देंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि सिनावार HES इज एन ओर ऑफ मरकरी। कहते एक सिनावार MCQ बन सकता एक की ओर आ मरकरी दी वैन इट इज़ हीटेड इन एयर इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू म्यूरिक ऑक्साइड इज दैन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। कहते जो आप की होंगे गा सिनावार कहते जो आप करते होंगे कहते फर्स्टली कहते आप जी अपने को सिनावार होंगे कहते जो आप सब तो पहले हीट कर देंगे तो अपने को बनता बच्चे मरक्यूरिक ऑक्साइड बन जाते हैं। कहते इस तो बाद जब फिर मरक्यूरिक ऑक्साइड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन तो बिना हीट कर देंगे सिंपल गर्म करते हैं तो अपने को बच्चे की आ जाना मरकरी प्लस ऑक्सीजन निकले होती है। नैक्सट है बच्चे अपना सिमिलरली कहते कॉपर विच इज़ फॉर्म्ड एज Cu2 कॉपर सल्फेट इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। कहते ये भी एक ही गल है कहते सल्फाइड वगैरह की फॉर्म पाया जाता है। कहते पहला तो इन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हीट करते हैं फिर अपने को बन जाता कॉपर ऑक्साइड तो अपने को सल्फर डाइऑक्साइड बच्चे बाहर निकल जाती है। इस तो बाद बच्चे जो अपने को सल्फर डाइऑक्साइड होंगी है तो जी दूसरी अपने को आह वाली पी होंगी कॉपर सल्फाइड कहते इन्होंने जो हीट करते हैं अपने को कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाते हैं। इस तरह कि आप जस्ट ये अपने को सिर्फ की होंगे हीटिंग प्रोसैस के थ्रू ही कि आप मैटल वगैरह की जोड़े अपने कंबाइंड स्टेट होंगे उन्होंने फ्री स्टेट ले आने। ठीक है, नैक्सट है बच्चे एक्सट्रैक्टिंग मैटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। कहते हूँ आप वो वाले मैटल जो कि मिडल के आते ना ही तो वाले रिएक्टिव हो ना ही घट रिएक्टिव हो कहते उन्होंने आप उन्होंने ओर के किमें बाहर कर सकते हैं। हम आप प्रोसैस देखा द मैटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ सच एज आयरन जिंक लेड कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। कहते कि ये थोड़े ਜਿਹੇ घट ना ही तो मतलब ठीक रिएक्टिव होंगे ने। दीज आर यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। कहते जे कहते ये ओर एग्जिस्ट करन तो नैचुरली आपको इन्हों की जाते कि कंबाइन किए होंगे सल्फर नाल या कार्बन ऑक्सीजन वगैरह नाल। कहते कि मिलके की बना देंगे मैटल सल्फाइड्स या मैटल कार्बोनेट्स आपको नेचर के मिलते हैं बने बनाए। इट इज़ ईजीयर टू ऑब्टेन मैटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कहते जो आप करिए मैटल आप मैटल ऑक्साइड तो ऑब्टेन करना तो अपने को होंगे आपको ईजी की उनकी ईजली हीट करके ऑब्टेन कर लेने हैं। ठीक है, नाउ देखो इस तो अगे इट इज़ ईजीयर टू ऑब्टेन मैटल ऑक्साइड फ्रॉम इट्स और एज कंपाउंड टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। कहते ऑक्साइड्स तो मैटल लेना सौखा एज कंपेयर टू जो आप गल करिए सल्फाइड्स से कार्बोनेट्स की गल करिए। देयरफॉर प्रायर ऑफ टू रिडक्शन ऑफ द मैटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मैटल ऑक्साइड। कहते जो हम अपने को मैटल सल्फाइड या मैटल कार्बोनेट्स की स्टेट के अपने को ओर्स के अपने को मैटल पे होंगे नहीं। कहते पहला आप उन्होंने मैटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कहते उस तो बाद आप उन्होंने की मैटल की स्टेट मैटल च लैके आने। ठीक है बच्चे,
The sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਾਈਡ ਓਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੋਸਟਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰਸ ਆਰ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਆਕਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਲਿਮਿਟਡ ਆਇਰ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਓਰਸ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ बहुत ज़्यादा रेशो ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन हो तो बहुत ज़्यादा हीटिंग दी हो तो इस प्रोसैस में आप रोस्टिंग कहने तो कि होंगे सल्फाइड ओरस लिए। बट कहते जेकर हम आप गल करिए कार्बोनेट्स के लिए तो कार्बोनेट्स में आप करना मेटल कार्बोनेट्स में कहते एक लिमिटेड अमाउंट रखना होंगे ऑक्सीजन या एयर के कहते तो पर हीट उन्होंने स्ट्रोंगली करना। तो इस प्रोसैस में आप बच्चे कैल्सीनेशन कहने आगे। ठीक है, The chemical reaction that takes place during the roasting and calcination of zinc ores can be shown as following। बच्चे जी रिएक्शन दिखाई हैगी, देखो जिंक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन जो आप हीट करते हैं, ठीक है, तो अपने को आउंदा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कहते जेकर हुण आपां गल करिए कहते जिंक कार्बोनेट में आप हीट करिए तो अपने को जिंक सल्फेट ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता। द मेटल ऑक्साइड्स आर दैन रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मैटल बाय यूजिंग द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट टू सच एज कार्बन। कहते इस तो बाद जो अपने को मेटल ऑक्साइड आ जाता कहते फिर आप रिड्यूसिंग एजेंट जिमें कि अपने कार्बन वगैरह होंगे कहते आप वो यूज़ करते हैं। कहते वो मदद के नाल आपां नूं की अपने को मेटल मिल जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि काफ़ी खतरनाक होंगी है अपनी हवा दे विच आ जाती है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर with the process of oxidation and reduction explained in the first chapter। obtaining metals from their compound is known as a reduction process। ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर दे विच। ठीक है, beside using carbon to coke to reduce the metal oxide to metal sometimes displacement reaction can also be used। कहते जरूरी नहीं कि आप कुछ कार्बन मतलब ऑक्साइड अपना की है आप रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन वगैरह ही लीए। कहते आप कुछ जे मैटल वगैरह लै लें जिथे कि अपनी की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए। कहते हाईली रिएक्टिव मैटल सच ए सोडियम कैल्शियम एलूमीनियम एक्सैक्ट्रा आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग कहते आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मैटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। क्योंकि बच्चे ये हुण तुसीं देखो कि जिवें हुण कि अपने कोल वो तां मॉडरेट रिएक्टिव एलीमेंट होंगे आ फिर आप उन्होंने की होंगे जिथे आप यूज़ करने से अपने कार्बन वगैरह आप यूज़ कर रहे थे कहते उत्थे कहते आप हम कोई स्ट्रोंग अपना मतलब स्ट्रोंग मतलब काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मैटल वगैरह यूज़ कर लें सोडियम पोटाशियम वगैरह। कहते फिर वो की करते होंगे जो उन्होंने तो घट रिएक्टिव एलीमेंट होंगे ने है ना जिमें कि होंगे गा वो आप साल्ट सोल्यूशन वाली नहीं गल करके आए थे हुण ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम तक ये थां लै लूगा तो आप खुद जाके सिंगल स्टेट के एग्जिस्ट करूँ जिथे कि आपको बच्चे जाके कि मैटल मिल जूगा। तो एक काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसैस होंगी हैगी मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। देखो नैक्सट ही लाइन लिखी हुई है दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे समझ गए ने वही सीगा मैटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मैटल बी। जोड़ा अपने को मैटल ए होना चाहिए सीगा वो ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए सीगा एज कंपेयर टू दिस। तां करके की होंदा कि जाके वो जो मैटल ए होंदा मैटल बी वाली की है सॉल्ट सोल्यूशन के जाके थां की है लै ले उन्होंने डिस्प्लेस कर दे इस चीज़ आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दें आगे। तो फिर इस तरह इन्हें डिस्प्लेस किया तो आप ये थां पर आ जाता फिर अपने को मैग्नीश रह जाता वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही जो पिछले पढ़ के आए हैं एक एक्टिविटी वही मैटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मैटल बी चीज़ वही इन्होंने इतने दिखाई है। ठीक है, हम नैक्सट आप देखते हैं डीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। कहते काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होंगे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चे हीट वगैरह प्रोड्यूस होंगी है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज द मैटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। कहते जब इन्नी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि जो मैटल्स होंगे ने कहते मोल्टन स्टेट के प्रोड्यूस होंगे ने। ठीक है, इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड विद एलूमीनियम इज यूज्ड टू कि जी रिएक्शन होंगी अपने को देखो MCQ बनता द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एलूमीनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स ऑफ क्रैक मैग्नीश मशीन पार्ट्स। ठीक है बच्चे, कहते उत्थे रेलवे ट्रैक के जी अपनी मैटल आयरन ऑक्साइड तो एलूमीनियम की रिएक्शन बच्चे यूज़ होंगी। कहते जां किते होर वगैरह भी आप कहते हैं लोहा वगैरह दो तीन पीसिस जोड़न के लिए भी इतने की बच्चे ये रिएक्शन वगैरह की है यूज़ की जाती। कहते इस रिएक्शन में बच्चे आप थर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, ये वाली नैक्सट हम आप देखते हैं नैक्सट टॉपिक अपना है एक्सट्रैक्टिंग मैटल्स टूवर्ड्स टू द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। कहते हम जो बिल्कुल टॉप पर ने कहते हम आप उन्होंने मैटल्स को किमें उन्होंने और
और तो खाना तो तुम्हें ले सकते हैं। ठीक है।